बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक दारुल इस्लामाबाद से। कुछ खबरें पेशावर से भी होंगी, कुछ लाहौर से भी होंगी। अहम नौयत की खबरें हैं और सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें गबन कर ली गई हैं और वो माल गनीमत के तौर पर दूसरी सियासी जमातों में लुटा दी गई हैं और इस इक़दाम को चैलेंज कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो चुका है, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो चुका है, पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो चुका है और इस इक़दाम को चैलेंज किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई भी जारी किया हुआ था, सिंध हाई कोर्ट ने भी जारी किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ तो उसमें मखसूस नशिस्तों पर मुतनाज़ मखसूस नशिस्तें उन पे हलफ भी दिलवाया गया और यहाँ तक भी आ रहा है, ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं, बल्कि कंफर्म खबरें आ चुकी हैं कि इस माल गनीमत को इस बेदर्दी से तकसीम किया गया है कि उन खवातीन को भी मुंतखब कर दिया, उन खवातीन को भी अराकीन कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिनके बारे में किसी भी सियासी जमात ने कोई उनका नाम ही नहीं दिया था और ये अज खुद कार्रवाई करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रत्नों ने ये काम कर दिया। अब ये इक़दाम हर हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं सारे के सारे। तो आज पेशावर हाई कोर्ट में भी ये मामला था और लाहौर हाई कोर्ट में भी था। लाहौर हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया है और अदालत ने केस दूसरे बेंच को समाअत के लिए भिजवा दिया है। जस्टिस चौधरी जावेद इकबाल जो है ऐसे केसेस की समाअत कर रहे हैं, इसलिए ये अदालत जो है उन्हीं को रेफर कर रही है। तो अगला जो है केस जो है वो मुतल्लिका अदालत सुनेगी, यानी कि मुतल्लिका बेंच सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन का मुसद्दका हुक्मनामा मुंसलिक न करने पर एतराज़ किया था, तो ये एतराज़ दूर हो गया और वो लाहौर हाई कोर्ट में भी बाकायदा तौर पे ये दरख्वास्त सबमिट कर ली गई है और उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, पेशावर हाई कोर्ट में जी आज अटॉर्नी जनरल ने भी मुखालफत की, यानी कि उस इक़दाम की हमायत की जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रत्नों ने किया था और 5 मेंबर्स बेंच वहाँ पे सुन रहा है। उन 5 मेंबर बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल भी इस हक में थे कि जो माल गनीमत तकसीम किया बिल्कुल दुरुस्त था। ज़ाहिर है वो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे, फारूक एच नाइक साहब, वो भी माल गनीमत लेने के हक में थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें सीटें जो हैं वो बिल्कुल सही मिली हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब थे, वो भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ये दुरुस्त हुआ है, ये माल गनीमत हमारा है, ये सीटें हमारी ही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के वकील ने ये कहा पेशावर हाई कोर्ट को कि जी आपके तो दायरा समाअत में ही नहीं आता, ये केस भेजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये उनका दायरा समाअत बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस हैं, तो वो केस को ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज से मुतालिक जो केसेस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक केसेस हैं, उनका एक रुझान पाया जाता है और वो सुनते हैं, सुन के फैसला महफूज कर लेते हैं और फिर असल मुकदमे का फैसला भी हो जाता है, उसके बाद वो फैसला अनाउंस करते हैं। तो ये भी सिचुएशन चल रही है, इसलिए मुस्लिम लीग नवाज ने, आपने एक तस्वीर भी देखी होगी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे सदारती इलेक्शन में कौमी असम्बली के हाल में बैठे थे, तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से हेलो हाई भी हुई थी, खुशगपी भी हुई थी, तो उससे भी एक आप अंदाज़ा हो सकता है कि कितने अच्छे मरासिम हैं। तो लिहाजा इसलिए नून लीग के वकील ने आज पेशावर हाई कोर्ट में कहा कि जनाब ये तो केस ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है, लेकिन ज़ाहिर है लार्जर बेंच ने इस केस को, इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने इस केस को सुना। तो ये है सिचुएशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। तो बहरहाल समाअत वहाँ पे हुई और कंक्लूड नहीं हो सकी, तो उसके बारे में फिर मजीद आपको अपडेट करेंगे। तो ये सिचुएशन है जी। उसके बाद कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। दूसरी जानिब सेनेट के इंतखाबात आने वाले हैं, बल्कि आ चुके हैं, कुछ ज़मीनी इलेक्शन है सेनेट के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान राब्ता हुआ है और दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुलाकातें हो गई हैं। तो कौमी असम्बली में, यानी कि फेडरल लेवल पे कौमी असम्बली के अंदर JUI जो है वो वोट करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यानी कि यूसुफ गिलानी साहब को, और बलूचिस्तान में जो
वोट किए जाएंगे। JUI को सपोर्ट करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस तरीके से इन दोनों का मामला तय पा गया है। सेनेट की हद तक इनकी सीट एडजस्टमेंट हो गई है और बलूचिस्तान में फेवर ले ली है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और कौमी असम्बली में जो फेडरल का टिकट होगा सेनेट का, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वहाँ पे वो करेंगे सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को PTI के मुकाबले में। इस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक रुझान बहुत नजर आ गया है। दूसरी जानिब सेनेट के टिकटों पर भी चल रहे हैं इख्तलाफात, और वो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसलिए हैं कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब टिकट वो सीट फाइनल करेंगे, और इसीलिए जो पाबंदी लगाई गई है उनमें से एक वजह यह भी है कि जो बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठी है उनको मैनेज कर लिया जाए और अपने पसंद के लोगों को सेनेट का टिकट दिलवा दिया जाए और इमरान खान साहब तक ये मामला ना पहुंचे। तो इमरान खान साहब जाहिर है वो पार्टी हेड हैं और उन्होंने मेरिट पे तकसीम करनी है टिकट्स, और इस सिलसिले में अभी तक ये हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं और उसकी बहुत सारी दीगर वजूहात में से एक वजह यह भी है इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की, क्योंकि वकला ने मिलना है, वकला ने जाना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है, देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में क्या ऑर्डर पास करता है, खुल्लम खुल्ला ऑर्डर पास करते हैं या फिर उसी तरीके से होम्योपैथ किस्म का, तो ये अभी तक है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी ये मामला चल रहे हैं सेनेट के टिकट के मामले में, और नवाज शरीफ साहब के सामने ये मामला पहुंचेगा, वो फैसला करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये जो नए टेक्नोक्रेट आए हैं मोहसिन नकवी साहब को टिकट देना चाहते हैं सेनेट का, और इसी तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं औरंगजेब साहब उनको टिकट देना चाहते हैं सेनेट का, और हकीमा को सेनेट का टिकट देना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब टेक्नोक्रेट्स को लाना चाह रहे हैं, वो टेक्नोक्रेट्स जिनकी पर्चियां आई हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, उनको अकोमोडेट करना चाह रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब के पास जो केस पहुंचा वो कहते हैं जनाब पार्टी की जो क़यादत है उसको फैसला करना चाहिए और जिनकी खिदमत पार्टी के लिए हैं उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक सूरत हाल चल रही है। तो एक आपको मैं वीडियो सुनाता हूँ जी, और उस वीडियो के बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि हालात वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से। तो अलीमा खान साहब की तफसीली गुफ्तगू है, लाहौर में है, और उनको वो बता रही हैं कि 9 मई के हवाले से भी जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी क्या हालत जार है, और इमरान खान साहब की जो मामलात हैं वो किस हद तक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। सुनिए अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं। इमरान खान को जेल में तो इमरान खान ने किसी से नहीं बात की, लेकिन हमारे से बहुत लोगों ने, लेकिन डायरेक्ट तो मैंने, बहुत लोगों ने पैगाम बहुत आते हैं कि वो जेल से नहीं निकलेंगे। इमरान खान ने तो सीधा सा कहा है। मेरा ख्याल है ये जजेस का और ये हाई कोर्ट की तैयारी नहीं थी कि इमरान खान के केसेस ट्राई करने पड़े। इसी किस्म के पैगाम हमें भी सुनाई देते थे कि कोई डील का मतलब क्या है, डील का मतलब है कि चुप रहे, यही होगा ना डील। हम तो कई दफा पूछे कि डील में इमरान को क्या। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा था, पैगाम जो उनका था कि ये मैंडेट लोगों का चोरी किया हुआ वोट वापस कर, बस। इस्लामाबाद से वापस आए हैं और अभी वापस इस्लामाबाद जाना है सिर्फ इस केस के लिए, बेल के लिए। और जब आए तो जज साहब नहीं है, और इन्होंने देखे जब इस किस्म की चीजें होती हैं, तो जब मैं अंदर खड़ी थी और हम जब सारे इकट्ठी खवातीन खड़ी थी, तो हम आपस में, मैंने ये देखा कि जब जुडिशरी और पुलिस अपना मजाक खुद उड़वाती है और आगे कभी एक बहाने से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं आता, दूसरे बहाने से जज नहीं आता, आज जज नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अंदर जाके देखें कई 100 खवातीन मौजूद हैं जिनको बुलाया गया पूरे पंजाब से, और आज जज साहब सहमत ही नहीं की आने की। मतलब ये आप लोगों के लिए सहूलत की बजाय आप यहाँ तब से पिछले 8-9 महीने से लोगों को तंग कर रहे हैं। अब मैंने ये आज हमने फैसला किया, जो हम दहशतगर्द अंदर बैठे थे, कि अगली दफा हम मीडिया को लेके जाएंगे, हम एक टूर पे जाएंगे सारे,
जो 800 या लोग जो पिछले आप दहशत गर्द हैं, पिछले कई महीनों से यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, हम 800 के 800 आपके साथ जाएंगे मीडिया को साथ लेकर। पहले एक केस है हमारे पे जिसमें हमने नून लीग का दफ्तर जलाया है। हम मरियम नवाज नहीं, जो हमारी चीफ मिनिस्टर है इस वक्त, जो एक उन्होंने जैसे भी जबरदस्ती ये पोजीशन ले ली है, अब उनसे हम उनकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक इनसे चाहेंगे कि ये अब आगे हिस्सा लें। हमारे साथ जाएगी मरियम नवाज, हम जाएंगे इनके दफ्तर जो हमने जलाया है 800 लोगों ने, कई मॉडल टाउन में कहते गालिबन है। फिर हम जाएंगे कलमा चौक जहां पे हमने कोई कंटेनर जलाए थे। उसके बाद हम जाएंगे और ये हम पैदल और ये हम सारे के सारे आप और हम ये पैदल सफर करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सका पिछले मई से, तकरीबन 10 महीने हो गए उसे इन्वेस्टिगेशन, हम और आप मिलके जाकर इस पूरे रूट की इन्वेस्टिगेशन मिलके करेंगे। आप हमारे साथ जाएंगे, हम ये वहां से चलेंगे कलमा चौक, जो हमारे पे केस FIR में है, उसमें पता नहीं कई हजार लोग नामजद हैं जो जेलों में भी हैं। नून लीग का दफ्तर जलाया, उसके बाद हम कलमा चौक जाएंगे, ये हमारा रूट होगा। उधर से फिर हम जाएंगे कोर कमांडर के घर और हम सारे इकट्ठे चलेंगे। ये ना हो कि हम दोबारा और आप भी गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन नहीं होंगे इंशाल्लाह। और हम चीफ मिनिस्टर को भी बुलाएंगे ताकि हम ये रूट पूरा करें। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ हम मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। अगर बेचारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एविडेंस नहीं मिल रहा, हम उनके साथ मिलकर चलते हैं। और साथ साथ आप और हम कहेंगे कि अब यहाँ की कैमरा की सीसी फुटेज, कैमरा की जो है ना, सीसी कैमरा की जो फुटेज है वो भी बरामद करें अस्करी टावर से, जो जो हमने जलाया है हम साथ ये। बस अब बात हो गया, अगर ये इस काबिल नहीं है कि ये कर सके इन्वेस्टिगेशन, तो हम मिलके इसकी करेंगे। और जो जिना हाउस वाला है, अब हम जज को कह रहे हैं कि आप मेहरबानी से आइंदा के लिए तशरीफ लें और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तशरीफ लेकर आए। देखिए, इसमें हमारा तमाशा नहीं बन रहा, जो कर रहे हैं उन्हीं का तमाशा बन रहा है। क्योंकि उन्होंने ये बुलाया कि मैंने स्टेट के खिलाफ, आपको पता है मैं वो इंटरव्यू तो नहीं, मैं आप ही को आके बताती हूँ। अगर आप इसको एंटी स्टेट कह रहे हैं, फिर जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ आज बातें कर रही हूँ, इसकी वजह से FIA ने मुझे बुला दिया, इसी वजह से बुलाया, और कोई वजह नहीं। माशाल्लाह दोनों ठीक थे, बुशरा बीबी भी ठीक है, इमरान खान भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनको आंख का इन्फेक्शन हुआ था। और देखिए, इमरान खान का आंख का इन्फेक्शन ये हुआ था, उन्होंने कहा था, मैं फिर से कहूँ, वो उस चीज की बात भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम नहीं उसके बारे में बात करें, हम ना इसको उठाएं, एहतजाज ना करें। हमें फिक्र होती है कि जो असद बड़ाइच है वहां पे जो सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली उनके इंचार्ज है, उनको हमें बताना चाहिए था वो उनका आंख का इन्फेक्शन है, ताकि हम अपने डॉक्टर का बंदोबस्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें, आपको पता है कि एतमाद नहीं है इनकी। जब अगर कोई मेडिकल चेकअप हो, हम उसको अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं। अभी हमने डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान के लिए दरख्वास्त डाली हुई है कोर्ट में, कई दफा डाल चुके हैं, लेकिन ये जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो कहते हैं मुझे ऊपर से किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, गालिबन अदारों से। वो उनका मतलब हर दफा वो कहते हैं कि मुझे शायद ISI या किसी अदारे से परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं हम इसको छुप के क्यों बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ISI से परमिशन। बताइएगा कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि वो बाहर आने के लिए, ये क्या किसी किस्म की उन्होंने बताया, उनसे रास्ते कर रहा हो, बैकडोर उनसे डील करना चाह रहे हो? देखिए, इमरान खान को जेल में तो इमरान खान ने किसी से नहीं बात की, लेकिन हमारे से बहुत लोगों ने, लेकिन डायरेक्ट तो मैंने, बहुत लोगों ने पैगाम बहुत आते हैं
کہ وہ جیل سے نہیں نکلیں گے. عمران خان نے تو سیدھا سا کہا ہے. میرا خیال ہے یہ ججز کا اور یہ ہائی کورٹ کی تیاری نہیں تھی کہ عمران خان کے کیسز ٹرائی کرنے پڑیں گے. میرا یہ خیال ہے. اب جب کیسز ان کے سامنے آ گئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کریں کیا.